मान लो कि यार आपकी सैलरी आ गई है, उससे आपने सारे एक्सपेंसेस को अलग कर दिया, उसके बाद में 10,000 रुपये आपके पास एक्स्ट्रा बच गए। तो अब आप ये बताओ कि इन पैसों को आप क्या करोगे? बैंक अकाउंट में रखोगे, एफडी कराओगे, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे, या फिर स्टॉक मार्केट में रखोगे? और यहाँ सबसे बड़ा एक कंफ्यूजन आता है कि यार कुछ लोग बोलते हैं कि पैसा बैंक में पड़ा है तो इन्फ्लेशन खा जाएगी, और कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि पैसा इन्वेस्ट करो नहीं तो पैसा ग्रो कैसे करेगा। लेकिन दोनों बातें अपनी जगह सही हो सकती है, क्योंकि हर एक पैसा भी इन्वेस्ट करने के लिए नहीं होता और सारा पैसा भी बैंक में रखने के लिए नहीं होता। तो एक्चुअल क्वेश्चन हमें ये पूछना चाहिए कि यार मेरे पैसे का कौन सा पार्ट सेव करना है और कौन सा पार्ट इन्वेस्ट करना है। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में इसी बारे में बात करेंगे। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात करी थी कि इमरजेंसी फंड क्या होता है और कैसे क्रिएट करते हैं उसको। और अब ये मान लेते हैं कि आपने इमरजेंसी फंड अपना बना लिया और अब हर मंथ आपके पास 10,000 रुपए सरप्लस बच रहा है। तो इस 10,000 को लेकर हमें पहले ये डिसाइड करना है कि इस पैसे की जरूरत कब पड़ेगी। क्योंकि यार देखो, टाइम होराइजन डिसाइड करेगा कि पैसा सेव करना है या फिर इन्वेस्ट करना है। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि एक्चुअल में सेविंग क्या होती है। देखो, अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो सेविंग अपनी इनकम का कुछ ऐसा पार्ट होता है जो हम फ्यूचर के लिए बचा के रखते हैं। सपोज करो कि आपकी सैलरी 40,000 रुपए है और आपने अपने सारे एक्सपेंस निकालने के बाद 10,000 और बचा लिए, और अब आपने फ्यूचर के लिए उस 10,000 को साइड में रख दिया। इसको हम सेविंग बोलते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि यार ये पैसा कहाँ रखें, और ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपको पैसा कब चाहिए। मान लो कि यार 6 महीने बाद में आपको कॉलेज की फीस भरनी है, या फिर 8 महीने बाद एक नई बाइक लेके आनी है, या फिर आपको 1 साल बाद कोई वेकेशन पे जाना है। तो ऐसे पैसों के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? हाई रिटर्न? बिल्कुल नहीं, आपको चाहिए सेफ्टी और एक्सेसिबिलिटी। क्योंकि अगर आपको एग्जैक्टली 8 महीने बाद में 1 लाख रुपए चाहिए तो आप नहीं चाहोगे कि यार उस टाइम पे आपका पैसा मार्केट में ऊपर नीचे होता रहे। अब आप ये पूछोगे कि यार सेविंग और इमरजेंसी फंड में क्या अंतर है? तो यस, इमरजेंसी फंड एक सेविंग का एक पार्ट है। इमरजेंसी फंड बेसिकली फ्यूचर के लिए रखा जाता है, लेकिन इसका पर्पज और ज्यादा स्पेसिफिक होता है। इमरजेंसी फंड का यूज हम कब करते हैं? जब आपकी जॉब चली जाए, अनफॉर्चुनेट मेडिकल एक्सपेंस आ जाए, या और भी कोई फैमिली प्रॉब्लम आ जाए। सपोज करो कि आपके मंथली एक्सपेंसेस 20,000 रुपीज है और आपने टारगेट किया 6 महीने का इमरजेंसी फंड क्रिएट करने का। तो सिंपल 20,000 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 1,20,000। और ये 1.2 लाख रुपए जो आपने इमरजेंसी फंड के नाम पे इकट्ठा किए हैं, ये कोई लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन मनी नहीं है। इन्वेस्टिंग का सिंपल पर्पज होता है कि अपने पैसे को लॉन्ग टर्म में ग्रो करने की पोटेंशियल क्रिएट करना। यार मान लो आपको 1 लाख रुपए की जरूरत अगले ना 1 साल के लिए, ना 2 साल, ना 5 साल, आपको बस ये पैसा चाहिए 15-20 साल के बाद में। तो अभी आपके पास टाइम ही टाइम है। और आपको ये भी पता है कि यार लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज है जो आपकी परचेसिंग पावर को कम कर सकती है। इसी वजह से यार लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल के लिए इन्वेस्टिंग एक बेटर ऑप्शन है। बट आपने यहाँ पे ध्यान दिया होगा, हमने यूज किया एक वर्ड पोटेंशियल। इसका मतलब क्या है कि यार इन्वेस्टिंग में पैसा गारंटी नहीं है कि बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वो कम भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है। इसलिए हमको पहले रिसर्च करनी है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है। और इसीलिए हम लॉन्ग टर्म मनी और इमरजेंसी मनी को दोनों को सेम ट्रीट नहीं कर सकते। अब इसको समझने के लिए हम अमन और राहुल का एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो कि यार दोनों के पास ही 1-1 लाख रुपए है, लेकिन दोनों को पैसा अलग टाइम पे चाहिए। लेट सपोज राहुल को 8 महीने बाद 1 लाख की कॉलेज की फीस जमा करानी है। अमन को 1 लाख रुपए चाहिए, लेकिन 20 साल तक टाइम है अभी उसके पास, उसको 20 साल बाद चाहिए हो। तो फिर क्या अब दोनों को पैसा सेम जगह पे रखना चाहिए? देखते हैं, अगर राहुल ने 1 लाख रुपए मार्केट में लगा दिया होता और 8 महीने बाद जब उसको कॉलेज की फीस जमा करानी है, तब मान लो कि यार मार्केट 20% डाउन है, तो उसका जो 1 लाख रुपए उसने इन्वेस्ट किया था वो कितना हो गया? 80,000 रुपए। और कॉलेज की फीस 1 लाख रुपए। तो यार कॉलेज वाले ये तो बिल्कुल नहीं बोलेंगे ना कि यार मार्केट रिकवर होने दो, उसके बाद में आप फीस जमा करा देना। इसलिए यहाँ पे राहुल के लिए सेफ्टी और अवेलेबिलिटी दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट चीज होती है। और अमन के पास तो 20 साल का टाइम है ही, तो उसको शॉर्ट टर्म में मार्केट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए इतना फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि उसका टाइम काफी लंबा है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, दोनों के पास 1-1 लाख रुपए, यानी सेम मनी, लेकिन डिफरेंट टाइम होराइजन है, और इसीलिए दोनों के डिसीजंस भी अलग अलग है। अब हम बात करते हैं कि यार कोई सेविंग ही करता रहे तो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको स्टॉक मार्केट रिस्की लगता है और वो सोचते हैं कि यार मैं सारा पैसा बैंक अकाउंट में ही रखूंगा। शॉर्ट टाइम के लिए तो बहुत परफेक्ट डिसीजन हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आप इन्फ्लेशन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। और इसके लिए एक बढ़िया सा एग्जांपल देखते हैं। हम 6% का एनुअल इन्फ्लेशन एज्यूम करके चलते हैं। तो जो आज आपकी 1 लाख रुपए की परचेसिंग पावर है, उसको 10 साल बाद में मेंटेन करने के लिए आपको चाहिए 1.79 लाख रुपए। और अगर यही हमको मेंटेन करना है 20 ईयर्स बाद, तो उसके लिए हमको चाहिए होंगे 3.21 लाख रुपए। यहाँ पे पॉइंट ये है कि आज आपका 1 लाख रुपए 10-20 साल भी 1 लाख ही रहेगा, लेकिन जो आप सामान आज 1 लाख रुपए से खरीद सकते हो, वो उस टाइम पे 1 लाख से उतना नहीं खरीद पाओगे। इसीलिए लॉन्ग टर्म गोल के लिए सिर्फ सेविंग करते रहना इनफ नहीं होगा, आपको अपनी ग्रोथ की प्लानिंग करनी ही पड़ेगी। तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि यार जो 10,000 सरप्लस बचा उसका क्या करना है? तो वापस उसी पे चलते हैं। सैलरी के बाद 10,000 रुपए आपके पास सरप्लस बचा, तो अब ऑटोमेटिकली 10,000 रुपए की यार SIP कर देता हूँ। ऐसा मत करो, पहले देखो कि 10,000 रुपए मुझे कब चाहिए।
मान लो इन 10,000 रुपए में से आपको 3,000 रुपए चाहिए अगले साल किसी को कुछ गिफ्ट करने के लिए, और 2,000 रुपए चाहिए आपको नेक्स्ट मंथ कपड़े लेने के लिए, तो बचे 5,000 रुपए जो आपको लॉन्ग टर्म गोल के लिए है वो। ये एक एग्जाम्पल था बस। तो सिंपल सी बात है कि इन्वेस्ट करने से पहले 3 क्वेश्चन जरूर पूछो अपने आप से। फर्स्ट, मुझे ये पैसा कब चाहिए, 6 मंथ्स, 3 ईयर्स या फिर 20 साल बाद। सेकंड क्वेश्चन, अगर जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो टेम्परेरी 20-30% डाउन हो गया है तो क्या आपको इमीडिएटली पैसा वापस चाहिए। नाउ थर्ड एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या मुझे पता है कि मैं किस चीज में इन्वेस्ट कर रहा हूँ।